माह रमजान के दौरान बेंगलुरु शहर में तकरीबन हर दिन हर जगह इफ्तार पार्टियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो इफ्तार पार्टी आप देख रहे हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है, मुनफरिद है, दिलचस्प है। जी हाँ, बेंगलुरु के शम्स कन्वेंशन सेंटर में पूरा उस्मानिया खानदान एक जगह जमा है, एक दस्तरख्वान पर बैठा है, अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नियामतों से सैराब हो रहा है, लुत्फ अंदोज हो रहा है। इस इफ्तार पार्टी का कंसेप्ट काफी दिलचस्प है। यहाँ एक ही खानदान के लोग अपने अपने घरों से अलग अलग डिश तैयार करके लाए हुए हैं। हर डिश की, हर चीज की एक कीमत मुकर्रर की गई है और सब पैसे देकर अपनी पसंद की डिश खरीद रहे हैं। यानी इस इफ्तार पार्टी में कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। यहाँ मौजूद हर बच्चा, हर बड़ा पैसे देकर इफ्तार के लवाजिमात खरीद रहा है और इफ्तार के दस्तरख्वान पर बैठा हुआ है। यहाँ एक कैश काउंटर बनाया गया है जहाँ पैसे देकर टोकन खरीदने के बाद आपको जो चाहे वो डिश मिलेगी। लेकिन इस इफ्तार पार्टी का मकसद बिजनेस करना नहीं है, मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि जो भी रकम यहाँ जमा होगी वो गरीबों, जरूरतमंदों पर खर्च की जाएगी। इस तरह उस्मानिया खानदान हर साल इफ्तार मिलन प्रोग्राम मुनक्कद करता है। इस इफ्तार के दस्तरख्वान पर मदरसे के चंद तलबा को खुसूसी दावत दी जाती है। दोस्तों, उस्मानिया खानदान शहर बेंगलुरु का एक कदीम खानदान है। ब्रिटिश के दौर में उस्मान साहब एक मशहूर बेकर्स थे। उस्मान साहब के 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। ये पूरा खानदान बढ़ते बढ़ते काफी वसी हुआ और अब इस खानदान के 310 अरकान हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। उस्मानिया खानदान आज भी बेकरी और होटल के बिजनेस में तरक्की कर रहा है। आज जहां खानदान, रिश्ते नाते, दोस्ती, भाईचारा कमजोर हो रहा है, वहीं उस्मानिया खानदान रमजान और मुख्तलिफ मौकों पर एक जगह जमा होकर अपने खानदान को, अपने पूरे कुंबे को मुत्तहिद और मजबूत रखने की फिक्र करता है, कोशिश करता है। दोस्तों, आजकल मसरूफ तरीन जिंदगी, भागदौड़ की जिंदगी की वजह से शहरों का माहौल कुछ इस तरह बन गया है कि गम में शामिल हैं पड़ोसी के, न खुशियों में शरीक। गम में शामिल हैं पड़ोसी के, न खुशियों में शरीक। लोग इस शहर में जीते हैं मशीनों की तरह। जी हाँ दोस्तों, इन हालात में यकीनन माह रमजान की आमद एक बड़ी नियामत है। ये वो महीना है जो घर के सभी अफराद को मिल बैठकर सहरी और इफ्तार करने का मौका फराहम करता है। खानदान के सभी अफराद को मिलने जुलने का मौका, समाज के सभी लोगों में मेल मिलाप का मौका माह रमजान फराहम करता है। इसके जरिए एक दूसरे के दुख और दर्द को समझने, तकालीफ और जरूरतों को समझने और इन्हें पूरा करने का पैगाम माह रमजान देता है। न सिर्फ दुख और दर्द बल्कि खुशियों, कामयाबियों, तरक्कियों को शेयर करने का खूबसूरत मौका भी माह रमजान फराहम करता है। इसी मौके की मुनासिबत से बेंगलुरु का उस्मानिया खानदान एक जगह जमा होकर न सिर्फ खानदान की तरक्की बल्कि समाज की मदद का जज्बा पैदा करता है। ये पूरा खानदान दीगर खानदानों के लिए यकीनन इत्तेहाद व इत्तेफाक की रोशन मिसाल है। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट।
Ramzan Mubarak to everyone. So we are from the Usmania family. It is one of the oldest families of Bangalore. We are more than 300 members in this family. तो आज यहाँ जो इफ्तार स्ट्रीट हमने बनाया है, ये पूरा हम बच्चों ने एक साथ जो हमारे फैमिली के सिग्नेचर डिशेस हैं, जो इतने सालों से हमारे चाची, नानी, दादी जो बनाते हैं, हमने वो स्वाद वापस डिशेस में यहाँ पे लाया है। और पूरा होममेड, होम कुक्ड है, एकदम हाइजीनिक है। और हमारे आंटीज जो इतनी पुरानी अंडे की मिठाई का स्वाद या फिर रोस्टेड चिकन जो हम हर साल हम इकट्ठा करके जो हम खाते हैं, और वो सब चीजें आज हम बाहर लेके आए हैं। और उन चीजों का हम सेल करके उस पैसों में हम हमारे फाउंडेशन के एजुकेशन प्रोजेक्ट से कुछ बच्चों का एजुकेशन के लिए फीस देने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा को क्या था कूपन देने? हमने कूपन्स बनाए थे, तो ये पूरा चैरिटी से हमारी फैमिली के लोगों ने डिशेस बना के भेजे, वही डिशेस को हमने कूपन्स के तरीके से हमने सेल किया है। हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, वेल विशर्स, वो लोग सब आके उन कूपन से इन डिशेस को खरीद कर हमारा फाउंडेशन के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की है। इस पैसे से क्या करेंगे? इस पैसे से हमारे साथ मदरसे के बच्चे आए हुए हैं। हमने आज यहाँ पर 50 मदरसे के बच्चों को बुलाया है। ज्यादा आ नहीं सके, लेकिन उनमें से किसी जो हाफिज कुरान बनना चाहता है उसके लिए वो पैसा जाएगा। जो ड्रॉप आउट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं लेकिन उनके पास फीस देने की वो ताकत नहीं है, और एक लड़का है जो 95% लाता है और वो हमारे कैनोपी होटल में लिफ्ट बॉय का काम करता है, सिर्फ इसलिए कि उसको मैथ्स ट्यूशन फीस की जरूरत है। तो ये जो हम देखते हैं हमारे नजदीक इंजीनियर, ड्रॉप आउट्स, नर्सरी, ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे हाफिज कुरान जो बनना चाहते हैं, उस चीज के लिए हमने आज ये पूरा रखा है कि हम ये पैसा इकट्ठा कर कर उनके फ्यूचर के लिए, ये उनका जो भी हमारे से बन सकता है, ये आज का उनकी एक फीस का मामला नहीं है, बल्कि उनकी जिंदगी भर का फ्यूचर को हम उसमें साथ देना चाहते हैं। शुक्रिया। आपका नाम? मैं अलमास हूँ, अलमास इम्तियाज, जो इस फाउंडेशन में काम करती हूँ। जी बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो उस्मानिया फाउंडेशन है, उस्मानिया हनीफा फाउंडेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले शुरू हुआ। ये हमारी एक स्मॉल मीटिंग थी अल्लाह जत्तार सैयद हुसैन ट्रस्ट में, जो उस्मानिया फैमिली पूरी मीटिंग को आए थे। तो उधर देख के हमें सब सोचे क्यों नहीं, जब अतार सैयद हुसैन ट्रस्ट में ऐसा चल रहा है तो उस्मानिया खानदान में भी ऐसा एक ट्रस्ट की भी एहताज करना बोल के 2 साल पहले हमें शुरू करे। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें 16 भाई को बच्चे हैं, 3 भाई को बच्चे हैं के शादियां करको ही, और 4 झोपड़पट्टी एरिया में जाको हमें खुद सब फिर फैमिली बच्चे सब जाको 2 साल से हमें अनाज बांट रही। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमें 660 बांटे झोपड़िया में। इंशाल्लाह ये साल 800 का टारगेट करको ही इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करे। शादियां और अनाज के अलावा अब जब हमें ये झोपड़पट्टी एरिया में गए तो हमें देखे कि वहां टॉयलेट्स नहीं है, तो लेडीज के वास्ते जो लेडीज जाते थे टॉयलेट्स को सुबह को 6 बजे से पहले, उजाले से पहले, और रात को अंधेरे के बाद वो लोग वॉशरूम्स को टॉयलेट्स भी आना जाना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें टॉयलेट्स का भी इंतजाम करको है, और एक 6 टॉयलेट्स ये रमजान में इंशाल्लाह कर रहे हैं हमें। आज एक एजुकेशन के वास्ते फंड बोल के पूरी फैमिली, उस्मानिया फैमिली मेंबर्स, अब 200 फैमिली मेंबर्स जमा होकर है। इधर पे ये कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो ऑल फैमिली मेंबर्स दे कम विद देयर फूड स्टफ, खाने की चीजें लाके इधर बाकायदा बेचते हैं टोकन्स रंग के, और जितना भी इसमें कलेक्शन होता है वो पूरा पैसा एजुकेशन ट्रस्ट, गरीब बच्चे के वास्ते ट्रस्ट को इंशाल्लाह ये तामीर होको है। सबसे बड़ी चीज इसमें दुआ की जरूरत है। आप सब लोगों इस इदारे के वास्ते दुआ करें, और हो सके तो सपोर्ट भी कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ये कहाँ से सर? उस्मानिया फैमिली कहाँ से है? उस्मानिया फैमिली सैयद उस्मान साहब हमारे नाना, जो एएम बेकरी फेजर टाउन में
वो बहुत फेमस थी, 1980s तक भी फेमस थी। ये फैमिली बहुत फेमस फैमिली है, क्राउन कैनपी फैमिली है, क्राउन बेकरी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी फैमिली बेंगलुरु कंटोनमेंट की। और इनकी AM बेकरी जो थी वो मशहूर बेकरी थी उस टाइम पे, यानी कि वो 150-200 साल पुरानी बेकरी, वो टेम्पो की मशहूर बेकरी है बेकरी। फैमिली हाँ, बेंगलुरु की बाकायदा परदादा तक परनाना तक भी पुरानी फैमिली है ये। और इसके पूरे 250 मेंबर्स हैं, बड़ी फैमिली है, अल्लाह का फजल। 7 भाई है, 3 बहन है, उसमें बहुत से भाइयां गुजर चुके हैं, मगर उनके बच्चे पोतरादा नवाज से सब मिलके ये चला रहे हैं। ज्यादातर बिजनेस बेकरी का है। हाँ, बेकरी का बिजनेस और केटरिंग का बिजनेस था हमारा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कीजिए इसके वास्ते और तरक्की करें। आज के जो हालात हैं, समाजी हालात, हम देख रहे हैं कि खानदान जो है कमजोर होते जा रहे हैं, तो कैसे आप यहाँ पर एक खानदान को मजबूत करने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये सबसे पहले ये फैमिली ऐसी है, मतलब कि आप सुनकर रहेंगे, क्राउन बेकरी वाले जो है काफी कदीम बहुत बड़ी पुरानी फैमिली है, बैंगलोर में बहुत नामवर फैमिली है। अब ये सब बंदे उनके हैं, तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ फैमिली में से जब एकदम डिस्कशन चल रहा था तो आपस में बैठकर बोले कि क्यों नहीं सब मिलकर जो है ये किसी के लिए जो है सोशल सर्विस में हम लोग इसमें उतरना, बोल के हम लोग सब मिलकर सोचकर जो है इसमें उतरे। और इसमें क्या हुआ, 2 चीज से इसके फायदे होते हैं। एक तो जो है जो अंडर प्रिविलेज रहते हैं उनकी मदद तो काफी होती है, दूसरा फैमिली की जो बॉन्डिंग जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होता है, फैमिली के सब लोग जो है अफराद मिलकर जो है कोशिश करते हैं, इसमें एक भी छूटा नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब इक्वल, सब अपनी अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। खासकर ये मेरी भतीजी, ये जो है जो इंटरेस्ट लेकर काम करते हैं, एक और बच्ची है, ये जो है आगे से लीड करते हैं सब चीज में, काफी काम किए हैं। शायद आप इनसे सुने होंगे कि क्या क्या ये करके हैं बोल के, और भी इनका करने का इरादा है। अब तो काफी, मतलब मेरे ख्याल से क्या कितने 20 शादी की है, 20-25 लास्ट ईयर 16 शादी हो गए थे। शादी हो गए थे। अब वो पूरा खर्चा उनका उठा के, उनको जहेज वगैरह दे करके, एवरी फैमिली सब जगह एक जगह रहते हैं, अलग अलग जगह? अलग अलग रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, नहीं, बैंगलोर में ही रहते हैं। आज ट्रेन लेकर चेन्नई से भी आए हैं हमारे रिश्तेदार, सब दूर दूर से, जैसा एक प्रोग्राम कुछ अनाउंस करते हैं सब इकट्ठे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान में मुलाकात होती है, और भी मौके पर होते रहती है। ये अभी शादियां जो करती है उसका अलग प्रोग्राम होता है, और क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, और दूसरे और एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं, पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और हर एक चीज जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ फंड निकाल के गरीबों के लिए बाकायदा उनके लिए उनका हिस्सा रखते हैं जी। इसमें फैमिली बॉन्डिंग बहुत होकर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको ये हिदायत दे, सब फैमिली जैसा मिलकर काम करे तो हम लोग बहुत आगे, हमारी कौम आगे बढ़ सकती है। माशाल्लाह। पहले मैं शुरू करूंगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो फैमिली है पहले उसकी मैं बताऊंगा। हमारे दादा के साथ जो जमाना वो जो ब्रिटिश का था, उस जमाने से हमारा फैमिली बढ़ती आई है, हमारे दादा से और हमारी दादी से। उन लोगों से ये पूरा वसीला जितना भी देख रहे हैं ये सब पूरा हमारे एक ही फैमिली है, यानी 7 भाई 3 बहन, उनके बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, ये सब यहाँ पे मौजूद हैं। माशाल्लाह ये हर साल हम ये करते हैं, इफ्तार स्ट्रीट बोलते हैं। इसका डोनेशन जो जाता है पढ़ने के लिए, मेडिकल एड के लिए, गरीबों के काम आने के लिए करते हैं। और काफी हमने 3 साल से जो गरीबों में स्लम्स में जाके हम आइडेंटिफाई करके उसको अडॉप्ट करते हैं। हर साल वही स्लम्स में जाते हैं, 4 स्लम में जाते हैं, जाके वहां पे जिन जिन की जरूरत है वो देखते हम माशाल्लाह करते हैं। फैमिली का क्या नाम है? हमारे फैमिली का नाम है उस्मानिया। कैसा है सर ये नाम? कैसा? हमारे दादा का नाम उस्मान, तो उनके नाम से ये शुरुआत हुई। तो आपके दादा? हमारे दादा एक बेकर थे। He was a baker by profession during the British era. He was tutored by the British for bakery products. We were the only family at that time who could do westernized form of catering. जो ब्रिटिश के कॉन्फ्रेंसेस होते थे, कन्वेंशंस होते थे, और जो आज राजभवन है उन दिनों में रेजिडेंसी था, तो पूरे सप्लाईज वहां जाते थे। कोई भी बाहर से फॉरेनर आते तो उनके लिए दावत के लिए, इंतजाम के लिए हमें बुलाया जाता। हमारा खाना उनको बहुत पसंद आ गया तो बोलते थे उस्मान को बुलाओ एंड लेट हिम टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो 200, 250, 300 जो मेहमान आते थे वो बैंक्वेट डिनर होता था बड़े बड़े हॉल्स में वहां पे।
तो माशाल्लाह इस सिलसिले में कैसे ये फैमिली बढ़ती बढ़ती है? उसके बाद बढ़ती बढ़ती बेकरीज में करे। तो उन जमाने में हमारे पास 3 बेकरी थे, AM बेकरी, क्रिस्टल बेकरी, क्राउन बेकरी, बाद में प्रिंस बेकरी आई। तो उनके साथ जनरल स्टोर्स एंड कैफे। अब जनरल स्टोर्स बोलते हैं आज जैसा सुपरमार्केट्स इस तरह के होते थे और कैफे होता था। इन दिनों में नाम कैफे, होटल ये होटल नहीं, कैफे जो वेस्टर्नाइज यूरोपियन नाम था। ये हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने वो कल्चर हमारे दादा को सिखा दिया, तो इस सिलसिले में वो करते गए। और कहां से इंसेप्शन हुआ? 1910 से। 1910 आज 113 साल माशाल्लाह। 113 साल में ये फैमिली के 300 तकरीबन मेंबर्स हो गए हैं। अभी जो लिविंग मेंबर्स हैं 310 के इतरात में है माशाल्लाह। ग्रोइंग फैमिली है और सब इसी में खाने के बिजनेस में लगे हुए हैं। होटल और बेकरी के बिजनेस में ये इसी में आगे। तो ये सिलसिला जैसा चला, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, बाद में क्लब्स में केटरिंग, बाद में बैंगलोर टर्फ क्लब जहां आज भी हैं, 70 साल से हैं। बीच में थोड़े वक्फा था, फिर भी हमें वापस बुला लिया। आज का हाल ये है कि दादा का नाम मालूम नहीं रहता, परदादा की बात तो दूर रही, फैमिली में जो है यानी कि रिश्तेदारी है वो खत्म होती आ रही है, कमजोर होती आ रही है। तो कैसे आप मजबूत ये क्या है? एक बॉन्डिंग है, इसके पीछे हमारा वालिद का हाथ है, सैयद इब्राहिम। तो वो पायनियर थे फैमिली के, सबको मिला के रखते थे। ये इनका ये था। ये जो देख रहे हैं उन्हीं की एक तस्वर था कि हमारी फैमिली ऐसी रहेगी, जुड़ के रहे और अच्छे काम करेगी। उन जमाने से गरीबों का बहुत सखी थे हमारे दादा, बहुत सखावत करते, चैरिटी करते थे, वो सब हम देखते थे। मैं एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताऊंगा। जब मैं छोटा सा था 7 साल का, तो AM बेकरी तकरीबन यहां से लेके वो सिग्नल तक थी, तो ये है वहां से लेके सिग्नल तक AM बेकरी, जनरल स्टोर एंड कैफे थे। तो वहां पे जब हमारे दादा जाते, मैं हाथ पकड़ लेके चले आते, तो कैशियर यहाँ बैठता, वो बैठते, पूरा काउंटर्स होते, पूरे वाइट्स जो ब्रिटिश वाले हैं पूरे आके खरीद कर लेके जाते बेकरी प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ, तो सब वॉच करता था। तो उन दिनों में ये टेम्पो नहीं थी, व्हीकल मूवमेंट, ये जो सप्लाईज आते ना, यानी आटा आता है, शक्कर आता है, गेहूं आता है, वो सब गाड़ी में ढकल लेके आते थे। जो सप्लायर होता था शिवाजी नगर में, वो सप्लाई करता, ढकल के लेके आता। जब वो लेके आता तो उसके पास कुछ नहीं, एक कपड़ा है और एक कपड़ा है, तो पसीना पोंछते हुए आता। हमारे दादा बोलते हमारे कैशियर को, ए चिन्नप्पा, उसका नाम था चिन्नप्पा, कैशियर मर गया। उसको बोलते एक फॉरेन लेडी है, व्हाइट लेडी, वो कुछ खरीद के पैसे दे रही है, उसकी बिल अदा करनी, उसको रुका देते, पहले उसको दो, उसका हक है, उसके पैसे यहाँ पे हैं, उसकी हो गई, उसका काम हो गया, अब वो उसके पैसे हैं, उसका पसीने का दाम पहले अदा कर, बाद में ये अटेंड। ये जमाने में मुझे जहन में बैठ गया। तो आज भी माशाल्लाह यही हमारी पॉलिसी है कि जो भी खरीदेंगे उसको अदा करेंगे, जिसका भी तनख्वाह है पहले अदा करेंगे, बाद में है घर का। तो ये उसूल हमारे दादा ने हमें सीखा। मेरे फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ रही है, एजुकेशन में भी आगे है, और बिगर फैमिलीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक मैसेज है, परेशान का दौर देखते हैं, हाँ, काफी मायूसी भी देखते नहीं, हैं। एक मैसेज क्या मैं बताऊंगा, फैमिली है, ये नहीं कहूंगा हमारी फैमिली परफेक्ट है, नहीं हो सकता। जब इतने अफराद हैं, इतने लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ये होता, अनबन होता है। मैं वो कजिन से नहीं बात करता हूँ, मैं उसे ग्रीट नहीं करता हूँ, सलाम नहीं करता, लेकिन ये एक मौका होता है, वो सब बाहर है दरवाजे के, जब यहाँ पे आ जाते सब मेल मिलाप। तो ये यूनिटी बहुत बहुत जरूरी है, इसी से ताकत मिलती है। फैमिली का नाम, फैमिली की यूनिटी, फैमिली का रेपुटेशन बहुत बड़ा है। देखते हैं रिश्ते कायम नहीं रहते, रिश्ते बनते हैं, ढंग जाते हैं। ये ऐसे नहीं, यहाँ पे है, हमारे फैमिली में भी थोड़े बहुत
ये आए, ऑब्स्टिकल्स आए, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आए, लेकिन फिर रिकवर करके फिर वापस आ जाते। थोड़े एक अरसे के लिए होता है, होना लाजमी है। जब इतना बड़ा खानदान है, इतना बड़ा फैमिली है, तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो एक दूसरे को बिजनेस से भी मदद करते हैं, फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट देते। फिर दूसरी बात, हम है ना सिनेमा केटरिंग करते थे। उस जमाने में बेंगलोर में जो हॉलीवुड के मूवीज आते थे, तो 5-6 सिनेमास थे। जैसा समझो गैलेक्सी है, इंपीरियल है, रेक्स है। तो वहां पे हम केटरिंग का था हमारा बिजनेस। तो वहां से बढ़ते 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 साउथ पूरा कैप्चर करें। एक जमाना था जब तकरीबन बहुत थे थिएटर्स हमारे पूरे खानदान में, तो उससे देख के वो जो बिजनेस हमारा था किसी को मालूम नहीं था। ये हम जैसा एक पर्दा डाल के रख के वो बिजनेस करते थे। बाद में मालूम हुआ उसको पिक्चर दिखाने से ज्यादा खाने का व्यापार ज्यादा है। थिएटर मालिक को यह बाद में मालूम है। तो इसकी पैदावार क्या है? आज ये मल्टीप्लेक्स है। आज वो पॉपकॉर्न आपको जो हम 50 पैसे में बेचते थे, 450 रुपए में एक टब देते। पेप्सी जो है उसमें जो प्रॉफिट है उसमें पैसा है, ये इन लोगों ने देख लिया। तो करोड़ों रुपए खर्चा करके ये थिएटर बनाते, पिक्चर से ज्यादा ये कमाल ये कलेक्शन, ये सीक्रेट है। ये एक्सपोज हुआ तकरीबन 20 साल से। आपका नाम बताइए। सैयद बशीर। We are more than 300 members in this family, and we've from childhood, thanks to our elders, our grandparents, we've learnt a lot of peace, harmony, charity, and contribution, all of that which used to happen at my grandfather's house, and all the grandchildren used to gather. Now the youth of our family, all the children, we all came together, and the youth of the family have showed this the foundation how compassionately and how enthusiastically they can be a part of charitable distributions that we do. We go into slum areas, the children go into every household, we look at orphans first, we look at widows first, we reach out to them, and we want to give them the best, the food that we eat, the kind of rice that we eat, we reach it out to those homes, and the children are the ones who are propelling this movement. In spite of exams, in spite of the heat, they come with me in the hot sun. We go into the lanes, really poor conditions. Some places where we give them food, they tell us, no, give us a toilet. Some places where we give them a toilet, they say, no, give us clothing. And at places where we give them clothing, they ask for just a few grains of rice or water. And I should share this instant. Last week, we were doing a survey in a slum area. It was really sad to see that we found a rag picker, and that rag picker was a Hafiz-e-Quran. We were touched by that, and we really don't know how this has to reach out and in what best way we can help such kind of people. A Hafiz-e-Quran, today a rag picker. So that was extremely touching. Inshallah, we have promised to do something for the Hafiz-e-Quran. He is going to come and teach some children, underprivileged children, to whom the children are paying from their pocket money. They are paying. We hardly collected 500 each from one child, and now we are helping the Hafiz-e-Quran reach out and teach the slum children, which will be knowledge forever.